जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत वीर और दानी पुरुष थे। कर्ण अपने मुंह से जो कुछ भी निकालते थे उसे जरूर पूर्ण करते थे। इसके अलावा कर्ण त्यागी थे। अपने जीवन काल में कर्ण ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, बल्कि उनके पास जो कुछ भी रहता खुले हाथों से उसका दान देते रहते थे। कुछ समय पश्चात कर्ण अधर्म का साथ देने लगा, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र में अर्जुन के द्वारा उसका वध हुआ। कर्ण अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसा कहा गए जिसे सुनकर श्री कृष्ण स्वयं हैरान रह गए। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर कर्ण ने ऐसा क्या कहा। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों भाई एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ते तो कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते थे। दोनों के बीच युद्ध देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन नियत ने तो हमेशा कर्ण के साथ अन्याय ही किया है। युद्ध के बीच में एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक गड्ढा बना दिया और गड्ढे की तरफ अर्जुन का रथ भगवान लेकर दौड़े। अर्जुन का रथ दौड़ता देख कर्ण का सारथी भी अपना रथ उनके पीछे भगा लेता है। परिणाम यह होता है कि कर्ण के सारथी को गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता है और उसका रथ गड्ढे में फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरते हैं और उसी समय उनका रक्षा कवच रथ पर ही रह जाता है। सही समय देखकर अर्जुन कर्ण पर वार कर देता है। कर्ण को धराशायी देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। कर्ण भले ही अधर्म को अपनाकर चलता था, लेकिन हमेशा वह न्याय ही करता था, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। कर्ण को इस हालत में देखकर अर्जुन काफी प्रसन्न हो गया था। खुशी में आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु देखिए, आप जिस कर्ण के युद्ध कौशल का हमेशा गुणगान किया करते थे वह आज मेरे बाणों से धराशायी हो गया है। कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। अहंकार में आकर अर्जुन बार बार भगवान से कहता कि कर्ण को हमने मार दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं जाता है और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको भी पता है कि कर्ण को तुमने नहीं बल्कि उसके श्राप ने और हमारी बुद्धि ने हताश किया है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि मैं और पवन पुत्र तुम्हारे रथ पर विराजमान ना होते तो तुम कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। कर्ण एक दानवीर पुरुष था। इस युद्ध में तुम्हारी जीत भी उसका दिया हुआ दान है। अर्जुन अहंकार में आकर कहता है कि हे भगवान, यदि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था तो क्यों मृत्यु को प्राप्त हो रहा है? कहाँ गया उसका दान पुण्य? अर्जुन की अहंकारी बात सुनकर भगवान एक लीला रचने के बारे में सोचते हैं और अर्जुन के साथ एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के सामने जाते हैं। जैसे ही भगवान ब्राह्मण के रूप में कर्ण के सामने उपस्थित होते हैं, तुरंत कर्ण ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं कि हे अंगराज, मैं आपके पास दान प्राप्त करने की इच्छा से आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इस स्थिति में हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ ही वापस लौट जाता हूँ। कर्ण महादानी पुरुष था। वह अपने द्वार से अंत समय में किसी को खाली हाथ वापस कैसे लौटने देता। उसी समय कर्ण अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाता है और अपने सोने के दांत को पत्थर से तोड़कर समर्पित करते हुए ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण राज, यह मेरे पास दान देने की आखिरी वस्तु है, आप इसे स्वीकार करें। कर्ण की दानवीरता को देखकर ब्राह्मण रूपी अर्जुन नतमस्तक हो गए, लेकिन इतने से भी प्रभु जी संतुष्ट नहीं थे। पुनः परीक्षा लेने के लिए कर्ण से बोले, हे अंगराज, यह आपका खून से लथपथ दांत मैं स्वीकार नहीं कर सकता, यह अशुद्ध है, इससे ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर घायल कर्ण अपने धनुष बाण को उठाते हैं और वरुणास्त्र को चलाकर जल की धारा उत्पन्न करके अपने सोने के दांत को उसमें धुलकर पुनः ब्राह्मण को शुद्ध करके दान देते हैं। कर्ण की दानवीरता को देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण जी कर्ण से कहते हैं, मुझे पहले ही तनिक भी संदेह नहीं था कि तुम किसी को अपने पास से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। आज मैं कहता हूँ कि तुम्हारे समान अब तक ना कोई दानी है और ना भविष्य में कोई होगा। हे कर्ण, तुम्हारी दानवीरता के कारण ही संसार में हमेशा तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह रोचक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।